जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। रसायन विज्ञान मेटल का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिल्वर का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है सिल्वर सल्फाइड है, ऑप्शन बी है सिल्वर नाइट्रेट है, ऑप्शन सी है सिल्वर ब्रोमाइड है, ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड है। तो सिल्वर का मुख्य अयस्क जो होता है सिल्वर सल्फाइड होता है। बोलते हैं जिंक सिल्वर सल्फाइड Ag2S, इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। इसलिए बोला जाता है चांदी के बर्तन में अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि अंडे में पाया जाता है सल्फर, और यह Ag से क्रिया करता है। Ag+1 आवेश सल्फर पर -2 आवेश, ये अपक्रिया करके रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं Ag2S सिल्वर सल्फाइड। यही सिल्वर सल्फाइड को बोला जाता है कि यह सिल्वर का मुख्य अयस्क है। इसलिए चांदी के बर्तन में अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि चांदी जो है अंडे में उपस्थित सल्फर से क्रिया कर कर एक काले रंग का अवक्षेप बनाती है, जिसका नाम है सिल्वर सल्फाइड। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन इस पे क्या दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट। तो चुनाव के समय जो मतदाता की उंगली में निशान लगाने जाने वाली स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। सिल्वर आयोडाइड प्रयोग कहाँ किया जाता है, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है सिल्वर का मुख्य अयस्क क्या है, तो सिल्वर सल्फाइड है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जस्ते का लेप करने की क्रिया को क्या कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या इसको हिंदी में कह सकते हैं यस्दीकरण। यस्दीकरण कहेंगे तभी सही है, गैल्वेनाइजेशन कहेंगे तभी सही है। इसको हम जस्तीकरण भी कह सकते हैं जस्तीकरण। एग्जाम में जो ऑप्शन दिया जाता है बदल बदल दिया जाता है, कभी गैल्वेनाइजेशन दिया जाता है, कभी यस्दीकरण दिया जाता है, कभी दिया जाता है जस्तीकरण। तो लोहे पर जस्ते का लेप करने की क्रिया को बोलते हैं यस्दीकरण। यदि Fe है, इस पर जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जस्ते का लेप करते हैं। आज जस्ते के लेप करने की क्रिया को ही बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या यस्दीकरण, या कह सकते हैं जस्तीकरण। देखिए वल्कनीकरण का प्रयोग क्या होता है, रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिला जाता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं वल्कनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा कशिश। हरा कशिश किसे कहते हैं, तो हरा कशिश जो कहते हैं फेरस सल्फेट को कहते हैं। यह होता है FeSO4 7H2O, इसको कहा जाता है हरा कशिश। ये जो जिंक सल्फेट है इसको कहते हैं श्वेत कशिश, यानी कि सफेद कशिश, ZnSO4 7H2O। जिंक सल्फेट को कहते हैं सफेद कशिश। अब फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट हो गया FeSO4 7H2O, कहते हैं हरा कशिश। ये नीला थोथा जिसको बोलते हैं नीला कशिश, CuSO4 5H2O। तो CuSO4 5H2O कहा जाता है नीला थोथा। FeSO4 7H2O कहा जाता है हरा कशिश। ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnSO4 7H2O, जिसको कहा जाता है सफेद कशिश। तो यहाँ पूछा गया हरा कशिश का सूत्र क्या होगा, FeSO4 7H2O, उसका केमिकल नाम है फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो धातु में दो अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में और स्वतंत्र अवस्था में। तो एल्युमिनियम जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है, शीशा भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो लोहा है, आयरन है, यह हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा Fe, जिसको कह सकते हैं लोहा, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पत्तों में कौन सी धातु पाई जाती है। माना जाता है हरे पत्तों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जो हरे पत्ते होते हैं उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती हैं, Mg मैग्नीशियम धातु पाई जाती हैं। मैग्नीशियम का प्रयोग और कहाँ करते हैं, मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं आतिशबाजी में, यानी मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है, और
आतिशबाजी में बेरियम और स्ट्रेशियम का भी प्रयोग किया जाता है। बेरियम या स्ट्रेशियम का भी प्रयोग कर सकते हैं आतिशबाजी में। पूछा गया हरे पत्तों में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है एक बिस्किट के फॉर्म में मिलता है, यह 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लेकिन जब हम आभूषण बनाते हैं तो आभूषण बनाने में हम 15 से लेके 22 कैरेट तक का सोना प्रयोग करते हैं। और आभूषण को कठोर बनाने के लिए हम उसमें तांबा मिलाते हैं, तांबा मिलाया जाता है। यानी आभूषण को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाते हैं। जो सोने की मात्रा होती है 15 से लेकर 22 कैरेट होती है। और शुद्ध सोना पूछा गया कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक जस्ता का मुख्य अयस्क किसका है? जिंक को जस्ता कहा जाता है, ये किसका मुख्य अयस्क है? तो यह जिंक सल्फाइड का मुख्य अयस्क है। सिल्वर नाइट्रेट प्रयोग कहाँ करते हैं? चुनाव के समय मतदाता के उंगली में प्रयोग की जाने वाली स्याही में लगाने वाली में सिल्वर नाइट्रेट लगाते हैं। सोडियम कार्बोनेट यह होता है धामन सोडा, यानी कपड़ा धोने के जो सोडा बनते हैं उसमें मिलते किसका होता है? सोडियम कार्बोनेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं CaOCl2। इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ देखिए ऑप्शन लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ करते हैं? जल को साफ करने के लिए, रोगाणुओं को मारने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? जो खाने वाले सोडा का रासायनिक, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसको बोला जाता है कि बेकिंग सोडा। जो खाने वाला सोडा उसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। यह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 10H2O, इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। यदि दे दे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, इसको बोलते हैं खाने वाला धामन सोडा, धामन सोडा, या इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। यह कपड़ा साफ करने काम आता है। यह पारोटी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वे धातुएं ही पानी में हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुएं की सक्रियता श्रेणी में अधिक होती है। अब देखिए इसकी श्रेणी अधिक होती है ऊपर होती है, यानी कि कोई भी तत्व अगर हाइड्रोजन से ऊपर है तो ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। यह धातुओं की सक्रियता का क्रम होता है। बोला है कि कौन सी धातुएं हैं जो पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। जो धातुएं की सक्रियता श्रेणी में स्थान क्या होगा? जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगी वो पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगे। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी हाइड्रोजन से ऊपर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की चूड़ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? यानी कि बोल रहा है कि जब लोहे के चूड़ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? अगर इसका रिएक्शन देखा जाए तो Fe हो गया लोहा अब प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कह सकते हैं HCl। इसका रिएक्शन कराना है। आप यहाँ 2 लगा देंगे हो जाएगा 2HCl। इसको कह सकते हैं Fe इसे कह सकते हैं Fe2HCl। अब क्रिया कराएंगे FeCl2 अब प्लस मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो जो लोहे के चूड़ को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे मिलेगा FeCl2 अब प्लस हाइड्रोजन गैस। इस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन पहला है कोई अपक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन बी है केवल क्लोराइड और तैयार होता है। ऑप्शन सी है केवल हाइड्रोजन गैस तैयार होती हैं। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड तैयार होता है। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है पोटेशियम सल्फाइड, ऑप्शन डी है मरकरी
सल्फाइड, यानी दृष्टिकोण से अगर सिंदूर देखा जाए तो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ये होते हैं यस, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। राइट आंसर होगा डी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? वह कौन सा धातु जिसे क्विक सिल्वर कहा जाता है? सिल्वर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है जिंक। तो क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारा को कहा जाता है, क्योंकि पारा जो है सिल्वर की तरह चमकता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें पारा का ही प्रयोग किया जाता है। जो बैरोमीटर पाठ्यांक होते हैं उसमें पारा का ही प्रयोग करते हैं। पारा की खासियत होती है भाई कि पारा जो है कांच की दीवारों पर चिपकता नहीं है, जबकि अगर देखा जाए जल तो कांच की दीवारों पर चिपक जाता है। इसलिए क्विक सिल्वर कहा जाता है किसे? पारा को। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? इसमें कौन ऐसा है जो जल में घुलनशील नहीं है? देखिए, लेड सल्फेट जो होता है ये जल में घुलता नहीं है, जबकि जिंक सल्फेट हुआ, पोटेशियम हुआ, सोडियम, ये जल में क्या करते हैं? जाके मिल जाते हैं, कोई ना कोई रासायनिक क्रिया करते हैं। लेकिन लेड सल्फेट जो होता है ये कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता है, ये जल में घुल नहीं पाता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन दिया गया है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है लेड। इसका राइट आंसर होगा लेड। यह ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कौन सा? लेड, जिसको बोलते हैं पीबी। यह लेड है, इसको कहते हैं सीसा। इसका जो एस्क होता है, सीसा का जो एस्क है लेड का, इसको बोलते हैं गैलेना। इसको बोलते हैं, इसका मुख्य एस्क है गैलेना है। अब देखिए, फ्लोरीन क्या होता है? यह अधातु है। यह विद्युत ऋणात्मकता में हैलोजन परिवार में एक ऐसा एलिमेंट्स है, एक ऐसी अधातु है जिसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हरे पत्तों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये देखिए लिखा गया है सोडियम। सोडियम क्या करता है? जब यह नमी वाले स्थान पर वायु के संपर्क में आता है तो आग लगने की संभावना बन जाती है। सोडियम सबसे मुलायम धातु है, इसे चाकू से काटा जा सकता है मुलायम को। यहाँ पूछा गया ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर होगा लेड। जय हिंद दोस्तों।